बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उमर बिन साद ने इब्ने ज़ियाद मालूम को 5 मुहर्रम की सुबह कौन सा खत लिखा और उसका मजमून क्या था। 5वें मुहर्रम की सुबह उमर बिन साद ने कलम, दवात और कागज मांगा और एक तफसीली खत इब्ने ज़ियाद मालूम को इस मजमून का लिखा। बाहवाला इरशाद शेख मुफीद। अम्मा बाद अज हमदे खुदा और तारीफ मुस्तफ़ा, अमीर को मालूम हो कि खुदावंद करीम और वाजिबुल ताजीम आहद ने हमारी मुराद पूरी कर दी है और हमारे दिली मकसद को पूरा कर दिया। और वो आग जो भड़क रही थी कि जिससे घर तक जल जाते हैं, और जो आग हजाज से अराक तक शोलावर थी, तो उसे खुदा ने बुझा दिया है। वो बातें जो दोनों जानब से मुख्तलिफ थीं और उन पर तफशीश थी, तो खुदा ने उनको जमा कर दिया है। और अमर खिलाफत जो उम्मत के दरमियान ओलवियत के बाब में था, उसकी भी खुदा ने इस्लाह दी है। सारी बात का खुलासा ये है कि फितना की आग ठंडी हो गई है, तजावज करने वाले हाथ पीछे हट गए हैं, फसाद इस्लाम में और तफरका इत्तेहाद में बदल गया है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जमीन करबला में मेरे साथ अहदो प्यान किया है। उसके बाद किसी की दावत पर अपनी सुकूनत से नहीं आएंगे और किसी की बातों में आकर हुकूमत के खिलाफ बातें नहीं करेंगे। जहाँ से वो आए हैं वो वहाँ वापस लौट जाने को तैयार बैठे हैं, या दूर दराज के किसी इस्लामी शहर में जाना चाहते हैं जहाँ वो आम मुसलमान की तरह जिंदगी गुजारेंगे और किसी बात में दखल न देंगे और किसी से अपनी बैयत न लेंगे। या खुद वो शाम में यजीद के पास जाने के लिए तैयार बैठे हैं और यजीद के हाथ पर हाथ रखकर बैयत के लिए तैयार हैं। फिर जो फैसला यजीद करेगा वो मंजूर होगा। ये जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया था, बल्कि इब्ने साद का जुमला था। इन तीन ख्वाहिशों में दीन की इस्लाह और हुकूमत और रैयत की भलाई है, और खुदा की रजा भी इसी में है। अब आप क्या हुक्म देते हैं? वस्सलाम। ये खत एक सवार को दिया ताकि वो जल्दी जल्दी इब्ने ज़ियाद तक पहुंच जाए। मुकम्मल वाक़े करबला सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि बाकी वीडियोस के पार्ट भी आप तक पहुंच सकें।